अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। हम देखेंगे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई भी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रायंगल के तीनों साइड पता होना चाहिए। हम लिखेंगे पहले गिवन सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, गिवन दिया है इसने सेक थीटा इसने दिया है 13 डिवाइडेड बाई 12। गाइज ये गिवन है। हम देखेंगे सेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा। सेक थीटा होगा रेसिप्रोकल कॉस थीटा का। कॉस थीटा आएगा बराबर करली ब्लैक, कॉस थीटा आएगा बराबर करली ब्लैक हियर, ये आएगा हियर बाय ब्लैक, ये आएगा हियर बाय ब्लैक। ठीक है गाइज। हम लिखेंगे 13 डिवाइड बाई 12 ऐसे ही। अब करेंगे हम काम, हम करेंगे ड्रा एक ट्रायंगल। हम करेंगे ड्रा एक ट्रायंगल जिसका नाम रखेंगे हम ए बी और सी, जिसका नाम रखेंगे ए बी और सी। हाइपोटेन्यूज जो है वो इसने दिया है 13, बेस जो दिया है इसने 12। हम कैलकुलेट हम करेंगे अब काम, हम निकालेंगे परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल ए बी सी। राइट एट बी गाइज, राइट एट बी इन विच जिसमें इसने दिया है ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ए बी दिया है इसने 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सी बी हमें क्वेश्चन है। हम करेंगे अब काम, हम करेंगे बाय पी जी टी। वो क्या बता रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा इसमें, ए सी आएगा इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ऐसे ही बेस आएगा ए बी तो ऐसे ही मैं लिखूंगा। परपेंडिकुलर भी आएगा बी सी, परपेंडिकुलर आएगा बी सी। ए सी की जगह मैं 13 का होल स्क्वायर लिखूंगा, ए बी की जगह मैं 12 का होल स्क्वायर लिखूंगा प्लस बी सी। ठीक है गाइज। 13 इंटू 13 होगा 169। 12 इंटू 12 आएगा 144 प्लस बी सी का होल स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है गाइज। हम करेंगे अब काम 169 ऐसे ही, ये प्लस 144 इज इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कीजिए, ये आएगा माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर ऐसे ही। 169 माइनस 144 आ जाएगा 25 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर ऐसे ही। 25 को मैं 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बी सी का होल स्क्वायर ऐसे ही। स्क्वायर कैंसिल कीजिए, बी सी निकला हमें 5 सेंटीमीटर। हमें तीनों साइड पता चल गए अब ट्रायंगल के। बी सी हमें निकला 5 सेंटर। अब हम कोई भी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बता रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा के बगैर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमें निकालना है। पहला जो रेशियो है वो है साइन थीटा, हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे साइन थीटा आ जाएगा बराबर सम पीपल बाय हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या थीटा का जो अपोजिट साइड आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर सी बी आ जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा ए सी। सी बी इसने दिया है 5 डिवाइड बाय ए सी दिया है इसने 13। निकला साइन थीटा। अब निकालेंगे हम कॉस थीटा किसका बराबर आ जाएगा, करली ब्लैक हियर। बेस क्या बनेगी इसमें, थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो बनेगा परपेंडिकुलर, बेस बनेगी ए बी बनेगी बेस, हाइपोटेन्यूज बनेगी ए बी कितना दिया है इसने 12, ए बी दिया है इसने 12, ए सी दिया है इसने 13। अब हम निकालेंगे टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो प्रेजेंट ब्यूटी। थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर बी सी आ जाएगा परपेंडिकुलर, बेस आ जाएगी ए बी। इसमें बी सी दिया है इसने 5, ए बी दिया है इसने 12। अब हम निकालेंगे साइन कॉस 10। सेक हमें नहीं, अब निकालेंगे हम कोसेक
कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन थीटा का। साइन थीटा किसके बराबर आया? सम पीपल बाय हेव, या ये आएगा हेव बाय पीपल। सो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा इसमें? AC। AC बनेगा इसमें, वो है 13। सो सम पीपल हैव। सो हम करेंगे अब काम। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा इसमें? इसका अपोजिट साइड 5 आएगा परपेंडिकुलर। ठीक है गाइज। सो अब लिखेंगे हम सेक हमें नहीं निकालना है, वो इसने पहले दे के रखा था। अब हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा tan का रेसिप्रोकल। tan आया तो प्रेजेंट ब्यूटी, यह आएगा ब्यूटी बाय प्रेजेंट। सो इसमें क्या बनेगी? बेस थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, बेस बनेगी AB। AB बनेगी बेस, परपेंडिकुलर बनेगी BC। BC बनेगी परपेंडिकुलर। AB दिया है इसने 12, सो BC दिया है इसने 5। सो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है गाइज। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। गाइज ये बोल रहा है एक ट्रायंगल है जिसमें दो एक्यूट एंगल्स होते हैं और एक राइट एंगल्स होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल A और एंगल B जो है वो है एक्यूट एंगल। ये रखूँगा मैं A, ये रखूँगा मैं B, ये होगा C। सो मैं लिखूँगा गिवन। पहला जो स्टेप मैंने बताया था गिवन लिखना। गिवन क्या आएगा इसमें? एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। सो अब आज ऑल्सो क्या दिया है इसने? cos A इज इक्वल टू cos B। अभी मैं गिवन ही लिख रहा हूँ, cos A इज इक्वल टू cos B। सो cos किसके बराबर आ जाएगा? करली ब्लैक हियर, करली ब्लैक हियर, कॉस करली ब्लैक हियर। ठीक है गाइज। अब देखेंगे हम ए का क्या बेस बनेगी। ए का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, AC बनेगी बेस, AC बनेगी बेस, हाइपोटेन्यूज बनेगी AB, AB बनेगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है गाइज। अब देखेंगे हम B का जो बेस है वो क्या बनेगी। B का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, BC बनेगी बेस, BC बनेगी बेस, हाइपोटेन्यूज बनेगी AB, AB बनेगा हाइपोटेन्यूज। सो AB कैंसिल कीजिए, AB कैंसिल कीजिए। सो AC निकला बराबर BC। सो AC निकला बराबर BC। इसका ये मतलब है गाइज, AC जो है ना वो निकला बराबर BC। इसका मतलब है इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। साइड्स भी बराबर निकल गए, इसके एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। सो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीज़न क्या आएगा इसमें? बिकॉज इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। सो ये आएगा इसमें रीज़न। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 गाइज। ठीक है। सो क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 7? इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। कॉट थीटा इसने दिया है 7 डिवाइडेड बाई 8। हमें पहला पार्ट दिया है इसने, पहले हम देखेंगे गिवन सोल्यूशन। गिवन लिखेंगे हम पहले। गिवन में क्या आ जाएगा? कॉट थीटा इसने दिया है 7 डिवाइडेड बाई 8। सो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? वो होगा tan का रेसिप्रोकल। tan किसके बराबर आ जाएगा? तो प्रेजेंट ब्यूटी, यह आएगा ब्यूटी बाई प्रेजेंट। 7 डिवाइड बाई 8 ऐसे ही। सो बेस हमें निकला 7, परपेंडिकुलर निकला हमें 8। हम करेंगे काम हम करेंगे ड्रा एक ट्रायंगल करेंगे हम ड्रा, जिसका नाम रखूँगा मैं A B एंड C, A B C। सो इसमें क्या होगा? बेस आएगी इसमें 7, परपेंडिकुलर आ जाएगा इसमें 8। हम निकालेंगे अब हाइपोटेन्यूज, फिर हम ढूंढ सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। सो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, राइट एट B,
राइट एट बी, इन विच, जिसमें इसने दिया है इन विच ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है इसने। बी सी इसने दिया है 8 सेंटीमीटर। ए सी हमें निकालना है, सो मैं करूँगा बाय पी जी टी। वो क्या बता रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा इसमें, ए सी और स्क्वायर ऐसे ही। बेस क्या आ जाएगी इसमें 7 ए बी और स्क्वायर भी ऐसे ही। परपेंडिकुलर आ जाएगा इसमें बी सी और स्क्वायर ऐसे ही। ए सी हमें निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिखूँगा। ए बी 7 दिया है इसने 7 स्क्वायर, बी सी दिया है इसने 8 स्क्वायर। सो ए सी में लिखूँगा ऐसे ही, ए सी स्क्वायर में ऐसे ही लिखूँगा। 7 इंटू 7 बनेगा 7 7 49, 8 8 बनेगा 64 गाइज। ए सी स्क्वायर ऐसे ही 49 प्लस 64 आ जाएगा 49, वो आ जाएगा 113। ठीक है गाइज, ए सी में ऐसे ही लिखूँगा। स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये आएगा रूट, ये रूट बनेगा। सो रूट ऑफ 113। सो ए सी हमें निकला रूट ऑफ 113, ये निकला हमें रूट ऑफ 113। सो गाइज अब हम निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे इस पार्ट में। सो जो साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा होगा सम पीपल बाय हैव। अब थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो बनेगा परपेंडिकुलर। थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो बनेगा परपेंडिकुलर बी सी आएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आएगा ए सी गाइज, ए सी जो कि है बी सी 8, ए सी है रूट ऑफ 113। ठीक है गाइज। सो अब देखेंगे हम कॉस थीटा किसके बराबर आएगा। कॉस थीटा आएगा बराबर कर्ली ब्लैक हेयर। थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, उसके बगैर जो होगा वो बनेगी बेस। थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये बनेगी बेस। ए बी बनेगी बेस, ए सी बनेगी हाइपोटेन्यूज। ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ए बी जो है वो है 7, ए सी जो है वो है रूट ऑफ 113। अब देखेंगे हम पार्ट नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है। वो बता रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। सोल्यूशन 1 ऐसे ही मैं लिखूंगा, साइन थीटा के बदले 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113, 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113। सो 1 भी ऐसे ही मैं लिखूंगा, माइनस भी ऐसे ही, साइन थीटा के बदले 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113, होल डिवाइड बाय ऐसे ही लिखूंगा, ये होल डिवाइड 1 ऐसे ही लिखूंगा मैं, प्लस कॉस थीटा के बदले 7 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113, 1 ऐसे ही, माइनस कॉस थीटा के बदले 7 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113। अब इसमें फार्मूला लगेगी वो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के बदले 1 आ जाएगा, बी के बदले ए डिवाइड बाय रूट ऑफ 113 आएगा। सो अब हम लिखेंगे ए के बदले 1 स्क्वायर माइनस बी के बदले 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 113 और इसका होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी वो होगा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के बदले आएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले आएगा 7 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। सो 1 इंटू 1 होगा 1 माइनस 8 इंटू 8 बनेगा 64, 8 इंटू 8 बनेगा 64 होल डिवाइड बाय स्क्वायर और रूट कैंसिल कीजिए, ये होगा 113 होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर होगा 1 ही, माइनस 7 इंटू 7 बनेगा 49 होल डिवाइडेड बाय रूट और ये कैंसिल कीजिए, हो गया 113। सो यहाँ पे डिवाइड 1 इसको भी डालो 1। सो अब होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 113 इंटू 1 बनेगा 113 माइनस
64 इंटू 1 होगा 64 डिवाइडेड बाई 113 होगा 113 ही होल डिवाइडेड बाई 113 इंटू 1 होगा 113 माइनस ऐसे ही 49 इंटू 1 होगा 49 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 1 होगा 113 और 113 कैंसिल कीजिए, यहाँ पे होगा 113 माइनस 64 वो आएगा 49 आ जाएगा। वो 113 माइनस 49 होगा 64। ये है पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन पार्ट नंबर बी इसका, वो क्या है, वो है कॉट स्क्वायर थीटा। पहले पार्ट नंबर सेकंड जो है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा पहले हम देखेंगे कॉट किसका रेसिप्रोकल है। कॉट है tan का रेसिप्रोकल, tan है बराबर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये होगा ब्यूटी बाय प्रेजेंट और इसका स्क्वायर साथ में। सो अब देखेंगे हम बेस क्या बनेगी, इसमें बेस बनेगी थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, बेस बनेगी ए बी बनेगी बेस, परपेंडिकुलर बनेगा बी सी। सो इसका होल स्क्वायर साथ में ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए बी है इसमें 7 बी सी है 8, हो गया 8 डिवाइड बाई ए बी है इसमें 7 ये बी सी है 8, इसमें हो गया 7 डिवाइड बाई 8 और ये स्क्वायर इसका भी है इसको भी हम देंगे स्क्वायर, इसको भी हम देंगे स्क्वायर। 7 इंटू 7 होगा 49, 8 इंटू 8 होगा 64। ये है पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन। थैंक यू गाइज।